हिमाचल प्रदेश में हाल ही में एचएएस का परीक्षा परिणाम आया है, जिसमें कई ऐसे मेधावी हैं जो एचएएस की परीक्षा उत्तीर्ण करने में सफल हो पाए हैं। और इसमें एक नाम और भी है, किसान का बेटा चौपाल का रहने वाला है। आपको बता दें कि एचएएस की परीक्षा इसने भी पास की है। शिमला के चौपाल क्षेत्र के रहने वाले राहुल ने बिना किसी कोचिंग के एचएएस की ये परीक्षा पास की है। लोकसभा आयोग के द्वारा सोमवार को एचएएस का परीक्षा परिणाम घोषित हुआ है, सभी जानते हैं। और इसमें राहुल शर्मा 6वां रैंक हासिल कर तहसीलदार बने हैं। राहुल शर्मा आम परिवार से ही माता पिता किसान है। राहुल शर्मा ने 3 बार एचएएस की परीक्षा में कामयाब नहीं हुए, लेकिन राहुल ने हार फिर भी नहीं मानी और चौथे अटेम्प्ट में परीक्षा पास की। राहुल ने इसके लिए कोई भी कोचिंग नहीं ली है, बल्कि अपनी मेहनत से ये परीक्षा पास की। राहुल शिमला में एचएएस की तैयारी के साथ बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाते थे। राहुल ने इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता को दिया है। राहुल हर बच्चे का सपना होता है कुछ बड़ा करने का, और उनके सपनों को साकार करने के लिए चाहिए एक मजबूत नींव। करियर एकेडमी स्कूल लेकर आया है एक ऐसा मंच जहां शिक्षा और संस्कार मिलते हैं आधुनिकता के साथ। खेल, कला, संगीत और अन्य सह शैक्षणिक गतिविधियां आपके बच्चे के हर हुनर को संवारने के लिए तैयार हैं। तो आइए अपने बच्चे के भविष्य को उज्जवल बनाएं। आज ही करियर एकेडमी स्कूल से जुड़ें। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। कहते हैं चौथी बार एचएएस की परीक्षा पास की है। ये मुकाम हासिल करने के लिए कई चुनौतियां उनके सामने आई, इसके बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी। उनका कहना है कि 3 बार परीक्षा में सफलता न मिलने से निराशा जरूर हाथ लगी, लेकिन उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा, हौसला नहीं हारा और मेहनत करते रहे और सफलता एक ना एक दिन मिलेगी, इसी उम्मीद पर एचएएस की परीक्षा पास की और अब तहसीलदार का पद पाया है। इसका श्रेय अपने माता पिता और दोस्तों को उन्होंने दिया है, जिन्होंने उन्हें मोटिवेट भी किया है। उन्होंने दूसरे युवा जो परीक्षा की तैयारी करते रहे, उन्हें हार ना मानने की भी सलाह दी है। राहुल कहते हैं कि 3 बार वे परीक्षा में पास नहीं हुए, लेकिन चौथे अटेम्प्ट में कहीं ना कहीं उनकी उम्मीद इस सफलता में बदल पाई और उन्होंने एचएएस की परीक्षा पास की और वह अब तहसीलदार बने हैं। जी, मेरा नाम राहुल शर्मा है और ये मेरा एचएएस का चौथा अटेम्प्ट था और अभी हाल ही के रिज़ल्ट में मुझे 6th रैंक मिली है, जिसमें कि मैं एज अ तहसीलदार सेलेक्ट हुआ हूँ। और ऑफ कोर्स ये जर्नी जो है वो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है और चौथे अटेम्प्ट में मैंने इस जर्नी के बारे में बहुत कुछ सीखा है और काफ़ी सारी चीज़ें इम्प्रूव भी की हैं, जो कि मैं ऑफ कोर्स आगे आने वाले लोगों को गाइड करूँगा। अगर बात की जाए पारिवारिक उससे कि कितना बड़ा बूस्टअप परिवार से मिला और किस परिवार से आते हैं और बाकियों के लिए किस तरह से प्रेरणा शुरू करना चाहिए? मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। मेरे जो फादर है वो एक फार्मर है, मदर हाउसवाइफ है और ऑफ कोर्स जो ये जर्नी है ये हमें बहुत कुछ सिखाती है। और जो ये पोस्ट है, यहाँ पे पहुँचने के लिए आपको मेंटली, फिज़िकली बिल्कुल प्रिपेयर होना पड़ता है, साउंड होना होता है। तो ऑफ कोर्स यही सारी चीज़ें हैं। तैयारी किस तरह से की थी आपने? कि जैसे आपका तो अटेम्प्ट है, क्या कभी आपका ऐसा भी लगा कि नहीं अब मेरे से नहीं होगा, अब मैं इसको छोड़ देता हूँ? जो इस तरह के रखते हैं, विचार रखते हैं कि आप 1-2 बार किया फिर उसके बाद कि नहीं हो रहा है तो छोड़ देते हैं, उनके लिए क्या संदेश है? जी बिल्कुल, ये बहुत ही लंबी जर्नी है और इसमें कोई भी व्यक्ति श्योर नहीं होता है। तो इसमें ऑफ कोर्स ये मेंटल जो आपको एटीट्यूड है वो रखना ही होता है कि हमें जो गिव अप है वो नहीं करना है। और लॉन्ग जर्नी है, अपने आप को कंसिस्टेंट इसमें हमें बरकरार रखना पड़ता है। और तैयारी बेसिकली जो सभी बेसिक बुक्स हैं उसी से ही पढ़ते हैं, लेकिन इसमें अब जो रिसेंटली एचएस का भी जो पैटर्न है वो यूपीएससी की तरह चेंज हो चुका है। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो करंट अफेयर है और जो एडिशनल हमें अपडेट रहना होता है, ठीक है, उसका रोल थोड़ा बढ़ जाता है। अगर बात की टोटल कैंडिडेट्स कितने पार्टिसिपेट थे और आप जो 6th रैंक आया है वो? टोटल मेंस में 534 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे, जिसमें कि इंटरव्यू के लिए 30 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है और फाइनली जो आपके पास 20 कैंडिडेट्स इसमें सिलेक्ट हुए हैं। सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? ऑफ कोर्स सफलता का श्रेय मैं अपने पेरेंट्स को, अपने भैया को और ऑफ कोर्स अपने सभी फ्रेंड्स को देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे हमेशा इस जर्नी में मोटिवेटेड रखा। आपने इससे पहले भी 3 अटेम्प्ट किए, नहीं पड़े, और कोई ऐसी घटना जो आप साझा भी करना चाहते हो इस दौरान पेश आई? जी, मैं लास्ट ईयर की घटना ही साझा करना चाहूँगा।
लास्ट ईयर मेरे मार्क्स काफ़ी अच्छे थे, लेकिन मैं हिंदी में फ़ेल हो चुका था। तो ऑफ कोर्स फिर उस समय थोड़ा सा ये लगता है कि आपके अंदर वो कैलिबर है, लेकिन कई बार जो किस्मत है वो हमारा साथ नहीं देती है। तो उस समय हमें गिव अप नहीं करना है और अपने जो पोटेंशियल है उस पर हमेशा बिलीव करना है, और डेफिनेटली आपको नेक्स्ट ईयर उससे नेक्स्ट ईयर हमेशा कामयाबी मिलेगी। कोचिंग के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना चुका BRC इंस्टीट्यूट करवाता है +1 +2 मेडिकल, नॉन मेडिकल, JEE मेंस, एडवांस नीट की कोचिंग। BRC इंस्टीट्यूट जाना जाता है अच्छे कंपटीशन के लिए, जहां हर साल सैकड़ों बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं और BRC का हर साल का रिजल्ट सराहनीय है। इसके लिए एक अच्छा अनुशासन, अच्छा स्टडी मटेरियल, अच्छी फैकल्टी जो BRC इंस्टीट्यूट के पास अवेलेबल है। अभी BRC में +1 +2 JEE नीट की एडमिशन चल रही है, तो आइए ज्वाइन BRC, हेल्दी BRC।